हर तरफ चल रहे न्यूज़ जैसे वॉर, महंगाई, इन सब के बीच इंडिया में एक अच्छी बात भी सामने आई है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली ज्ञान। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर डॉक्टर होमी भाभा ने 1954 में डिजाइन किया था और 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करना है, जिससे इंडिया के ह्यूज थोरियम रिजर्व, जो कि वर्ल्ड के अप्रोक्स 25% का यूज, और लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व को, जो कि वर्ल्ड के अप्रोक्स 1 to 2% को ओवरकम करना इंक्लूड है। इस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेज यानी PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 1969 में ऑपरेशनल हुआ था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नेचुरल यूरेनियम का यूज होता है। इस प्रोसेस में प्लूटोनियम एक बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। रिसेंटली मतलब अप्रैल 2026 में PFBR ने क्रिटिकलिटी अचीव की है, जो इंडिजियस टेक्नोलॉजी के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। इसका नाम है तमिलनाडु के कल्पकम में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का इंडिजियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मतलब PFBR, जो कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेज 2 है। ये वाटर के बजाय लिक्विड सोडियम को कूलेंट के रूप में यूज करता है। इसका कंस्ट्रक्शन भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एक मजे की बात बताऊं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते वक्त यूज किया गया फ्यूल मेनली प्लूटोनियम से और भी ज्यादा नया फ्यूल बनाता है U-238 से प्लूटोनियम, जिससे यूरेनियम का एफिशिएंट यूज होता है। इसका मेन एम थोरियम को यूज करके लॉन्ग टर्म एनर्जी सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। टेक्निकली फ्रांस ने 1970s में सुपरफेनिक्स के साथ इस टेक्नोलॉजी में अर्ली इनिशिएटिव लिया था और इंडिया ने डॉक्टर होमी भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंडर इस टेक्नोलॉजी को इंडिजियसली डेवलप किया है। कल्पकम के PFBR ने 6 अप्रैल 2026 को फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव की। स्टेज 1 के प्लूटोनियम को यूरेनियम के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। ये ब्रीडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब जितना फ्यूल यूज होता है उससे ज्यादा तो फ्यूल प्रोड्यूस करता है। साथ ही थोरियम को फिसाइल यूरेनियम यानी U-233 में कन्वर्ट करता है। अब जानते हैं कि ओल्ड टेक्निक के बेनिफिट्स यानी PHWR के बेनिफिट्स क्या थे। फर्स्ट स्टेज वाला रिएक्टर यूरेनियम संवर्धन के नेचुरल यूरेनियम पर चलता था, जिसे इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा सकता था। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को ऑन पावर ही फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे रिएक्टर को बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह टेक्निक 40 to 50 ईयर से इंडियन कंडीशंस के लिए ट्रस्टेड रही है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 बनता है, जो आज के स्टेज 2 के PFBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं कि इसी ओल्ड टेक्निक के चैलेंजेस क्या थे। इंडिया में दुनिया का केवल 1 to 2% ही यूरेनियम है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लिमिटेड या फिर बहुत कम, लगभग 1% से भी कम एनर्जी देते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इज अ स्लो प्रोसेस। इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में फिसाइल मटेरियल लगभग 0.7% ही होता है। 1974 के बाद इंडिया की न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्निक के इंपोर्ट में बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे फ्यूल की कमी हुई। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के निर्माण में बहुत समय एंड हाई कॉस्ट की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि स्टेज 2 यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बेनिफिट्स क्या है। इंडिया के ही अंदर के थोरियम का यूज करके एक्सपेंसिव यूरेनियम के इंपोर्ट को कम करना है, यूज्ड फ्यूल को रीप्रोसेस करके एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाना है और हाई लेवल वेस्ट को भी कम करना है। also 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करने के इंडिया के कमिटमेंट को सपोर्ट करता है। हाई टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस से इंडिया का न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को मजबूत करता है। अब जानते हैं कि इस मतलब FBR के चैलेंजेस क्या है। ये प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तीसरी स्टेज आने में तो अभी कई दशक लगेंगे। अपारंपरिक एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले FBR टेक्नोलॉजी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड महंगी भी है। FBR में सोडियम कूलेंट हैंडल करना चैलेंजिंग है और यूरेनियम के मुकाबले तो थोरियम को यूज करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर की जरूरत है। देखिए, इंडिया ने पहले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज किया यूरेनियम यूज करने के लिए और अब फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर यूज कर रहा है उसी यूरेनियम की इफिशिएंसी बढ़ाने और प्लूटोनियम बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में इंडिया अपने ह्यूज थोरियम रिजर्व का यूज कर सके।
थर्ड स्टेज में, जो कि फ्यूचर स्टेज है, जो अप्रोक्स 2050 के बाद फुल इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसमें थोरियम और आर्टिफिशियली बनाया गया यूरेनियम यानी U-233 का मिक्स फ्यूल के रूप में यूज होगा। इस स्टेज के बाद इंडिया ऑलमोस्ट फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा एंड इम्पोर्टेड यूरेनियम की नीड लगभग निग्लिजिबल ही हो जाएगी। फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि फ्यूल भी प्रोड्यूस करता है, तो मेरे हिसाब से ये पावर प्लांट एंड फ्यूल फैक्ट्री दोनों है। और रहा सवाल स्टेज 3 का, तो वो तो इंडिया का टिकट है टू अनलिमिटेड, क्लीन एंड सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी का। क्या इंडिया फ्यूचर में थोरियम से पूरी एनर्जी बना पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और डेली ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सके। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।